हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम से संबंधित जो अभी नोटिस जारी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्ज़ाम कब तक है, क्या अध्यादेश जारी किया गया है, परीक्षा केंद्र तैयार कर लिए गए हैं या नहीं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पूरी जानकारी के साथ। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, कि एग्ज़ाम कब तक होने वाला है या फिर इससे संबंधित सरकार क्या विचार कर रही है, क्या एग्ज़ाम अगस्त तक होगा या नहीं होगा, किस कंपनी को दिया जाएगा, कितनी कंपनियां मिलकर इसमें एग्ज़ाम कराएंगी, इन सब के बारे में एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो ये बनने वाला है और आप लोग कहीं मत जाइएगा। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे पहली टॉपिक क्या है, क्या परीक्षा केंद्र तैयार हैं? तो अभी हाल ही में, आज 27 तारीख है, आज ही के दिन 27 तारीख को जो है हमारे जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम करा रही है उसने परीक्षा केंद्रों से उसकी सूची मांगी है कि आप किस तरीके से परीक्षा को संपन्न करा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं परीक्षा के लिए। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम का, उसके लिए क्या आप सब तैयार हैं? तो अभी तक उसकी सूची नहीं दी गई है। परीक्षा केंद्रों के द्वारा अभी बोर्ड को इससे ऐसा कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है कि हम तैयार हैं या फिर हम इस डेट को इसका एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी सूचना अभी बोर्ड को नहीं मिली है। अभी 27 तारीख को जो है ये इनको देना था, आज 27 तारीख है। देखिए अब कल क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है नया अध्यादेश। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम से संबंधित या फिर किसी भी पेपर लीक से संबंधित एक नया अध्यादेश आ रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। मतलब नया अध्यादेश पेश किया जाएगा, जारी होगा, जिसमें कहा गया है कि जो भी गिरोह जो पेपर लीक कराएगा उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्लस आजीवन कारावास। ठीक, पेपर लीक कराने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास का ये अध्यादेश अभी आने वाला है। ठीक है, यूपी में ही नहीं, अगर कहीं पर भी, अभी यूपी में लागू होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी पेपर लीक हो रहा है तो उसमें अगर पकड़े जाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। ये नया अध्यादेश इसमें जारी होने वाला है, जो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि लोग पेपर लीक कराने से डरेंगे, पेपर ज़्यादा लीक नहीं होंगे। ठीक है, इन सब की समस्याओं को देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा उससे पूरा पेपर, जितना पेपर कराने में जितना भी खर्च आएगा वह उसी से वसूला जाएगा। जो गिरोह शामिल होगा, जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उससे इसकी भरपाई की जाएगी। ठीक, तो ये तो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा अध्यादेश अभी जारी होगा। अगर ये जारी हो जाता है तो मतलब पेपर लीक की समस्या तो दूर हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग डरेंगे कि 1 करोड़ रुपए और आजीवन कारावास कौन झेलने जाएगा पेपर लीक कराकर, तो ये समस्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए अभी जो है कंपनी डिसाइड नहीं हो पा रही है कि कौन सी कंपनी इसका एग्ज़ाम कराएगी, कौन कंपनी तैयार है इसका एग्ज़ाम लेने के लिए, किस तरीके से कराएगी, कहाँ पर कराएगी। मतलब कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन सी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम तो अभी इन्होंने कहा है कि अगर 27 तक परीक्षा केंद्र अपनी सूची को अवगत कराते हैं, सूची सौंपते हैं बोर्ड को, तो हम एग्ज़ाम जो है जुलाई लास्ट तक इसका डेट जारी कर देंगे। जुलाई लास्ट हम पहले भी कह रहे थे, जुलाई लास्ट तक हम इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि एग्ज़ाम जो है कब तक होगा। मतलब कि एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर देंगे अगर 27 तारीख तक परीक्षा केंद्र अपनी सूची हमें जारी करता है कि नहीं, हम मतलब कि सक्षम है, हम तैयार हैं परीक्षा कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड कह रहा है कि हम जुलाई लास्ट तक इसका आपको डेट दे देंगे कि एग्ज़ाम कब है। अब ये जुलाई लास्ट की बात कर रहे हैं तो मान कर चलिए कि अगस्त महीने में, हम लोग कह रहे थे कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट सप्ताह तक इसका एग्ज़ाम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये अध्यादेश किस किस पर लागू होने वाला है। तो ब्लैक लिस्टेड होंगी कंपनियां, इन्होंने पहले कहा है कि वे कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होंगी जो नंबर 1, अध्यादेश सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षाओं नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षाएं, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या एजुकेशन सर्टिफिकेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम पर भी लागू होंगी। अभी हाल ही में आपने देखा कि नीट का पेपर जो है लीक हुआ था, उस पर ऐसी कोई भी एग्ज़ाम, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम पर पेपर लीक हो रहा है, इसमें कोई भी गिरोह शामिल है, तो उस पर भी यह
अध्यादेश जारी होगा, लागू होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनाना आदि भी इसके तहत दंडनीय है। जो आप फर्जी सेवा योजना देखते हैं, काफ़ी कम फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनी हुई है जिसमें आपके डाटा को कलेक्ट करके किसी न किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है। यह भी इसके तहत दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, इस अध्यादेश को इस पर भी लागू किया जाएगा। अगली बात क्या कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि गृह विभाग के इस अध्यादेश में अपराध की दशा में दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का नियम बनाया गया है। मतलब इसमें अगर कोई भी पकड़ा जाता है, ये अध्यादेश अगर लागू हो गया तो उसमें आप अपराधी जो है उसकी संपत्ति को कुर्क भी कर सकते हैं। अगली बात क्या कह रहे हैं, अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय श्रेणी के गैर जमानती व सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं असमनीय होंगे। ठीक, और जमानत के संबंध में भी इसमें कड़ा नियम बनाया गया है, मतलब कि जमानत भी मिलना मुमकिन नहीं होगा। आजीवन कारावास प्लस 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, और जो भी खर्च एग्ज़ाम के तहत आता है वह भी उससे भरपाई की जाएगी। ये सब बात इसमें दी गई थी। अगले में कहा गया था कि अभी सूची तैयार नहीं की गई है, अगर सूची तैयार हो जाती है तो जुलाई लास्ट तक हम सूची तैयार करके एग्ज़ाम डेट के बारे में सबको अवगत करा देंगे कि एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है। मान कर चलिए कि एग्ज़ाम अगर मान लीजिए जुलाई लास्ट तक आप बता रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक हम आपको डेट कंफर्म कर देंगे, तो जुलाई लास्ट में ये तो है नहीं कि जुलाई लास्ट तक डेट कंफर्म हुई उसके बाद तुरंत आज डेट कंफर्म किए कल एग्ज़ाम होगा। डेट कंफर्म होने के 20 से 25 दिन का समय आपको मिलता है। तो मान कर चलिए कि 1 महीने आपका पूरा जुलाई है, उसके बाद 20 से 25 दिन उधर मिलेगा, 2 महीने या 1.5 से 2 महीने का समय आपको मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए। इतने में तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि पहले भी हमारी तैयारी बनी हुई है यूपी पुलिस एग्ज़ाम की। अभी जो पेपर लीक हुआ था उसके पहले भी आपने तैयारी की थी, और उसके बाद अभी आपको केवल रिवीजन करना है। अगर रिवीजन की बात करें तो एग्ज़ामपुर के विवेक सर जो महाभारत सीरीज लॉन्च किए हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। ठीक, वो उन्होंने केवल यूपी पुलिस के लेवल का ही उसमें तैयार किया है कि आप उसको अगर कर ले जा रहे हैं, उसको एक बार देख ले रहे हैं और परीक्षा के दौरान भी अगर एक नज़र आप देख ले रहे हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई न कर पाएँ। अगर आप अच्छे से उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और रही बात कि उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसकी भी तैयारी हमारे पर, मतलब हमारे चैनल पर उसका सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कि उसमें जो आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से है, हमारे चैनल पर उसको कराया जा रहा है। आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर समझ में आ रहा है तो, ताकि ये वीडियो सबको मिले। सभी को वर्दी की ज़रूरत है। ठीक है, एग्ज़ाम निकालना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़गार की इतनी कमी है। इसके लिए अब इतने दिनों से सभी लोग लगे हुए हैं। करीब धीरे धीरे अब देखिए अभी 6-7 महीने तो ऐसे ही बीत गया, उसके बाद 2-3 महीने बाद आपका नया 2-3-4 महीने बाद साल भर बीत जाएगा। तो एक भर्ती के पेपर के लिए आपको साल भर का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो मान कर चलिए कि इस तरीके से तो इसका पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए भी तैयारी ज़ोरों शोरों पे चल रही है। फिजिकल के लिए इन्होंने क्या कहा है कि शारीरिक मापदंड के लिए, जैसे हाइट, चेस्ट, ये सब वजन के माप के लिए हर जिलों में नोटिस जारी कर दी गई है कि आपके पास सामान उपलब्ध है कि नहीं। अगर कोई गड़बड़ सामान नहीं है तो वहाँ पर भी सामानों को भेजा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने तैयारी तेज कर दी गई। आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के कुछ ही दिनों में हमें इसके फिजिकल का भी डेट देखने को मिल सकता है। मतलब फिजिकल डेट भी ये बहुत जल्द जारी करेंगे। एग्ज़ाम डेट जारी कर दिए, उसके बाद एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, उसके तुरंत बाद ही ये फिजिकल करा देंगे। ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपको तैयारी के साथ साथ आपकी फिजिकल को भी बनाए रखना चाहिए। धीरे धीरे आपको फिजिकल की भी तैयारी कर देनी चाहिए, ताकि उसमें भी कोई चूक ना होने पाए। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद पता चला आप फिजिकल में चूक गए, तो उसको भी हमें साथ में लेकर चलना है। डेली हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी जी जान से लग जाइए, लेकिन डेली आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना चाहिए, ताकि फिजिकल भी आपका बना रहे एग्ज़ाम के साथ साथ। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में अगर कोई भी नोटिस जारी होती है तो हम फिर मिलेंगे। और उसके साथ साथ बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि महाभारत सीरीज का प्रैक्टिस सेट हम अपने चैनल पर सॉल्यूशन उसका करा रहे हैं, आप लोग देखना ना भूलें। धन्यवाद।